हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डीएनए के थायमीन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। देखिए, डीएनए में जो एक्चुअल में थायमीन होती है ये एक प्रकार की पिरिमिडीन होती है। तो जो थायमीन होती है यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए में पिरिमिडीन होती है वो थायमीन प्रकार की होती है। लेकिन जो आरएनए में होता है तो थायमीन की जगह में क्या हो जाता है, यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन वाहक का कार्य करते हैं। तो देखिए, जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या करते हैं, जीन के वाहक का रूप में कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है जो प्लाज्मिड होते हैं वो जीन वाहक का भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो, उसमें किस प्रकार का राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस प्रकार का, 70S प्रकार का राइबोसोम इनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। देखिए, एक ऐसा विषाणु या वायरस जो कि बैक्टीरिया या जीवाणुओं को संक्रमित करता है, तो वो कौन सा जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है यह जीवाणु भोजी जो है यह जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो देखिए, एक जीन में औसतन 1000 यानी 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है। तो देखिए, डीएनए के अंदर जो शर्करा है और फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है और शर्करा जो है, तो शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है यहाँ पे, यानी कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो देखिए, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में सहायता रखता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अनुलेखन की क्रिया में सहायता करता है। तो कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक समापन कोडान का नाम लिखिए। देखिए, ये समापन कोडान और प्रारंभन कोडान, ये क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पेपर में डेफिनेट रूप से पूछ सकता है। तो यदि समापन कोडान की बात किया जाए तो UAA ये क्या होता है, समापन कोडान होता है, या इनको हम टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम समापन कोडान कहते हैं। तो UAA क्या है, एक समापन कोडान है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। तो ऐसे अणु जो कि डीएनए को काटते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है यह अणु डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करता है। तो डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। अगला है कि डीएनए के उस खंड का नाम बताइए जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ऐसा कौन सा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो ये कौन सा है, सिस्ट्रान। सिस्ट्रान जो है क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है या सिंथेसिस करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेथियोनिन जो है, मेथियोनिन एक प्रकार की अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड जो मेथियोनिन है, मेथियोनिन को कोडित करने वाले कोडान का नाम लिखिए। अब ऐसे कोडान का नाम बताना है जो कि मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो UAG जो कोडान होता है, ट्रिपलेट कोडान है, ये क्या करता है, ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए क्या कहलाते हैं। तो देखिए, राइबोसोम के अंदर जो आरएनए पाए जाते हैं उनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। कौन सा आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है यह डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है। लेकिन जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लाइगेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि उस आरएनए का नाम लिखिए जो एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो देखिए, कौन सा आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइबोजाइम।
राइबोजाइम एक ऐसा आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है, यानी प्रारंभिक कोडान कहलाता है। तो AUG जो कोडान होता है ये प्रारंभन कोडान या समारंभन कोडान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के कोडान जो हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो देखिए टोटल जो 64 प्रकार के कोडान बनते हैं उनमें से 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं और अमीनो एसिडों की संख्या 20 होती है। तो टोटल 61 कोडान ही 20 अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, 61 या 61। अब है अगला क्वेश्चन कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए डीएनए में सभी को पता है कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब उन दोनों स्ट्रैंडों के आपस में अलग होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो इनका राइट आंसर क्या है, HG खुराना, यानी डॉक्टर हरिगोविंद जो खुराना है इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। यानी हरिगोविंद खुराना जी ने सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया कहलाती है। तो देखिए आरएनए से डीएनए बनने की यदि हम क्रिया देखेंगे तो ये क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनना है। तो आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। तो देखिए जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल कौन सा है, ओपरान मॉडल। कौन सा मॉडल है, ओपरान मॉडल। अगला क्वेश्चन है कि जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता है। तो जीन्स का एक ऐसा खंड जो कि कोडित नहीं होता वो क्या कहलाता है, इंट्रान कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, कैंसर। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि अनियंत्रित कोशिकाओं विभाजन के कारण होता है। यानी कोशिका जब नियंत्रण में नहीं रहती, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया के दौरान जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के कारण होने वाला रोग कौन सा है, कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो एक जीन और एक एंजाइम का जो ये सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया, तो बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने सर्वप्रथम एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा खंड कहलाता है। डीएनए जब द्विगुणन होता है उसके पहले जो बनने वाले आरएनए के छोटे खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आरएनए प्राइमर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि राइबोज शुगर पाया जाता है क्या कहलाता है, तो वह आरएनए है। आरएनए में ही राइबोज शुगर पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा ऐसा जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, तो आरएनए। आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की। देखिए जो जंपिंग जीन है इसकी खोज तो मक्के में हुई थी, लेकिन किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है मैंक्लीटॉफ ने। किसने की थी, मैंक्लीटॉफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है। तो देखिए जो आरएनए प्राइमर होता है इसका उपयोग किसमें होता है, द्विगुणन में होता है। किसमें होता है, द्विगुणन में होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोजीन की खोज किसने की। तो ऑन्कोजीन की खोज किसने की थी, बिशप एवं बर्नस ने की थी। किसने की थी, बिशप एवं बर्नस ने। अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए ही होता है। तो देखिए जो एमआरएनए यानी जो मैसेंजर आरएनए होता है या हम इसको संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, तो यह जो है थोड़े समय के लिए ही बनता है। अगला क्वेश्चन है निरंतर क्रियात्मक जीन है। तो देखिए जो हाउस कीपिंग जीन होते हैं ये निरंतर जो है क्रिया करते रहते हैं, निरंतर एक्टिव रहते हैं, इसीलिए ये निरंतर क्रियाशील या क्रियात्मक जीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आरएनए से डीएनए बनना।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है यानी डीएनए जो अंगुली छापन तकनीक है, इसका सबसे पहले प्रयोग और सबसे पहले इसकी खोज जो है किसने की थी? हेनरी जेफरीज ने की थी। किसने की थी? जेफरीज ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीन जो है ये अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ऐसा जीन कौन सा है? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जो होता है ये दूसरे जीनों की एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल या नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जीन जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे जीन जो कि हमेशा अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ऐसे जीन को हम साइलेंट जीन कहते हैं, क्योंकि ये अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते ही नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं? साइलेंट रहते हैं। अर्थात ये कौन से जीन कहलाते हैं? साइलेंट जीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलीटीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो पॉलीटीन या क्रोमोसोम गुणसूत्र जो कि विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, इनकी खोज किसने की थी? वाल्वियानी ने की थी। किसने की थी? वाल्वियानी ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंट्रॉन को सामान्यतः कहा जाता है? देखिए जो इंट्रॉन होते हैं इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इनको जंक डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको जंक डीएनए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीआरएनए पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम कहलाता है। देखिए टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए पर जो नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम होता है यह क्या कहलाता है? तो यह एंटीकोडॉन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीकोडॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होती है वो रो प्रोटीन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रो प्रोटीन के द्वारा होती है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 के, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।